जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग भाई, बताइए। अब पढ़ते हैं मेरे भाई बोट एंड स्ट्रीम, और यहाँ पर शुरू करते हैं इस टॉपिक को। क्या कहा गया बोट एंड स्ट्रीम में, ज़रा देखते हैं। बोट एंड स्ट्रीम के बारे में हम शुरू करते हैं। सभी बातों को हम जानते हैं कैसे है क्या है। देखिए, हमारा टॉपिक का नाम क्या है, तो हमारे टॉपिक का नाम है बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो देखिए। यहाँ पर जो बोट है मेरे भाई, तो ये बोट भी हो सकता है और बोट के स्थान पर एक व्यक्ति भी हो सकता है जो नदी में तैराकी कर रहा हो, नदी में घूम रहा हो, टहल रहा हो। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए। और स्ट्रीम के जगह पे यहाँ धारा हो सकती है। अब कंडीशन हमारे दो बनते हैं कि या तो व्यक्ति हमारे धारा की दिशा में जाए या फिर व्यक्ति हमारे धारा के विपरीत दिशा में जाए। ठीक है, समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर। यहाँ पे इसकी हमने शीट भी आप लोगों के लिए एप्लीकेशन पे अपलोड करवा ली है। आप देख लीजिएगा प्रॉपर तरीके से, जो आपकी क्लासरूम शीट है। तो यहाँ पर अक्सर हम बोट की रफ्तार को क्या मानते हैं, तो अक्सर हम बोट की रफ्तार को जो है वो x किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं। और यहाँ धारा की रफ्तार को, जो हम स्ट्रीम की रफ्तार है मेरे भाई, उसको अक्सर हम क्या मानते हैं, तो y किलोमीटर प्रति घंटा मानते हैं। स्ट्रीम का मतलब धारा हो गया, जो लहरें हो गई वो हो गया। ठीक है, दो कंडीशन जनरली हमारे बनते हैं, और वो हमारा क्या है, तो एक कंडीशन हमारा बनता है जिसको हम कहते हैं अप स्ट्रीम, और हिंदी में हम कहते हैं यहाँ पे धारा के विपरीत दिशा में, यानी मेरे भाई उद्धव प्रभाव। ठीक है, यहाँ पर ये देख लीजिए, उद्धव प्रभाव। ठीक है, उद्धव प्रवाह हिंदी में बोलते हैं, या फिर आप धारा की विपरीत दिशा में कह लीजिए। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपका नदी ऐसे हिमालय से, पर्वत से निकल रही है, और थोड़ी सी नदी की ढलान ऐसी है, नदी का बहाव ऐसा है, हमारा वाई जो है कुछ इस प्रकार जा रहा है, नदी हमारा वाई किलोमीटर पर आवर से जाती है। ठीक है, और एक व्यक्ति यहाँ पर राफ्टिंग करने की सोच रहा है, और वो अपना जहाज लेकर यहाँ पर जो है ये पहुंच चुका है, और वो एकदम चोटी पर जाना चाह रहा है हिमालय के, और देखना चाहता है कि इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है, ये कहाँ से मेरे भाई शुरू हुई है यहाँ पे। तो वो कितने की रफ्तार से जा रहा है, तो वो मेरे भाई x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है। अब जनरली हम लोग टाइम स्पीड डिस्टेंस में जो पढ़ते हैं, या ट्रेन में जो हम पढ़ते हैं, तो हम ये पढ़ते हैं कि अपोजिट डायरेक्शन से अगर लोग आ रहे होते हैं तो उनकी स्पीड को जोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी जो कहानी होती है मेरे भाई, वो आपका विपरीत हो जाता है, वो आपका उल्टा हो जाता है। और ये कैसे होता है, तो यहाँ पर जो आपका नेट स्पीड आपका आता है, या आप ऐसे कह लीजिए कि अप स्ट्रीम की जो आपकी स्पीड होती है मेरे भाई, वो क्या होती है, तो आपने अक्सर ऐसा देखा होगा, जैसे मानो हवा सामने से बह रही है और मैं हवा के विपरीत में जा रहा हूँ। वैसी स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, आपकी रफ्तार कम हो जाती है। या ऐसे समझ लीजिए कि बचपन में जब आपने साइकिल चलाया होगा, और किसी चढ़ान पर जब आपको साइकिल चढ़ानी होगी, तो आपको बड़ा समय लगता है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन चढ़ान से जैसे आप ढुलाव पर आते हैं और आप अपनी साइकिल छोड़ देते हैं, तो बिना पैडल चलाए आपकी साइकिल उतर जाती है, आपको एक ऑटोमेटिक गति मिल जाती है। तो धारा इसको नीचे की तरफ पुश करेगा, और ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो ये उस रफ्तार से नहीं जा पाएगा जिस रफ्तार से ये शांत जल में अपने नाव को चला सकता है। अगर शांत जल में 20 की रफ्तार से चला सकता है, तो ये ऊपर 20 की रफ्तार से जाएगा, तो 20 की जगह 18 हो जाएगा, 17 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, लेकिन 20 की रफ्तार से ये नहीं जा पाएगा। तो अप स्ट्रीम की जो स्पीड होगी वो मेरे भाई क्या होगी, नाव की स्पीड माइनस धारा की स्पीड। अब बोलोगे सर पीछे ट्रेन वाले टॉपिक में या उनमें हम प्लस क्यों करते थे, इसीलिए क्योंकि वो रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन होता था, उनमें हमें लोगों को मिलाना होता था। यहाँ पर क्या है कि धारा इसको नीचे की तरफ ढकेल रही है और ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो एक घर्षण पैदा होगा, फ्रिक्शन होगा, जिसके चलते स्पीड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो अप स्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। अब यहाँ बात करते हैं, दूसरा केस हमारा होता है जिसको हम इंग्लिश में डाउन स्ट्रीम कहते हैं। ठीक है, डाउन स्ट्रीम आप इसको ऐसे रिलेट भी कर सकते हो कीवर्ड के साथ। यहाँ पर अप का मतलब मुझे ऊपर की तरफ जाना है, हिमालय की तरफ जाना है, तो मेरी स्पीड कम होगी। और डाउन का मतलब जब हम ऊपर से ढलाव से नीचे की तरफ आते हैं, और जब ढलाव से नीचे की तरफ आते हैं तो हमारी रफ्तार क्या हो जाती है, ये हमारी रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि धारा आपकी नीचे की तरफ बह रही है, धारा की रफ्तार कभी भी कितनी रहती है, तो वाई किलोमीटर पर आवर। और एकदम यहाँ से मेरा भाई जो एक नाव है, वो भी अपना रफ्तार से आ रहा है, और वो भी कितने के रफ्तार से आ रहा है, तो वो भी यहाँ पर जो है x किलोमीटर पर आवर के रफ्तार से आ रहा है। इसको हम बोलते हैं अनुप्रवाह। अनुप्रवाह का मतलब एकदम उसके अनुबंधन में है, एकदम उसी दिशा में जा रहा है जिस दिशा में हमारी धारा जा रही है। तो इस केस में हमारा जो स्पीड हो जाता है, जो रिलेटिव स्पीड हो जाता है, जो डाउन स्ट्रीम स्पीड हो जाता है, वो नाव का स्पीड प्लस धारा का स्पीड। जैसे मैंने कहा ना कि मान लीजिए आप साइकिल को 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला रहे हैं, और जब किसी पहाड़ से आप उसको उतारिए तो आपको 10 की जगह 20 का रफ्तार या 30 का रफ्तार मिलता है, ढलाव के कारण आपको अधिक गति मिल जाती है। तो वही बात है, यहाँ धारा इसको नीचे की तरफ लेके जाएगी और ये भी इसी दिशा में जाएगा, तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे जिस दिशा में आंधी बह रही है उस दिशा में आप मात्र चलना शुरू करिए, आंधी आपको इतने तेज पुशअप कर देगी कि आप भागना शुरू कर देंगे। अक्सर आपने भी बाढ़ में देखा कि जब पानी बह रहा था, उसमें मेरे भाई अगर कोई गाड़ी थी तो अपने साथ वो भी बहा के लेके चला जाता था। यानी पानी अपने बहाव वाली गति को किसको देता था, तो गाड़ी को देता था। ठीक है, तो अब दूसरा नंबर, पॉइंट नंबर 2 या कंसेप्ट नंबर 2 की बात आप कर लीजिए। यहाँ पे कंसेप्ट नंबर 2 हमारा क्या है, तो कंसेप्ट नंबर 2 मेरे भाई ये कहता है कि यदि आपका मेरे भाई, ठीक है, यदि आपका डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है, यदि आपका डाउन यानी अनुप्रवाह का जो आपका गति है, वो आपका मेरे भाई हो जाएगा डी मान लेते हैं।
और अपस्ट्रीम यानी उद्धव प्रभाव का जो आपका गति है मेरे भाई, वो मान लीजिए यू दे दे आपको, ठीक है, अपस्ट्रीम का स्पीड दे दे, डाउन स्ट्रीम का स्पीड दे दे, तो आप नाव और धारा का जो गति है वो आप कैसे निकाल पाएंगे? वो नाव और धारा का मेरे भाई यहाँ पर गति है वो कैसे निकाल पाएंगे? तो आप यहाँ पर प्रूफ देखिए थोड़ा सा कि आप कैसे निकालेंगे, उसके बाद आपको चीज़ें जो है यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम है और अप स्ट्रीम है मेरे भाई, तो हमने यहाँ पर क्या कहा प्रूफ, जो डाउन स्ट्रीम की वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, तो वो हमारा x प्लस वाई होता है, और जो अप की वैल्यू होती है वो हमारी कितनी होती है, तो x माइनस वाई होता है, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है, चलिए ऐसे ही रहने दीजिए कोई बात नहीं। यदि हम इन दो लोगों को जोड़ते हैं तो इन दो को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा d प्लस यू, और यदि हम यहाँ जोड़ेंगे तो प्लस वाई और माइनस वाई खत्म हो जाएगा मेरे भाई, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आप क्या बोलेंगे, 2 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई किसके, तो x के मान के। यानी यदि हमें उल्टा जाना होगा तो हमें यहाँ पर धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे, तो मेरे भाई किसका निकल जाएगा, नाव का रफ्तार निकल जाएगा, यानी नाव का रफ्तार बराबर डाउन प्लस अप डिवाइडेड बाई 2 होता है। और यहाँ पर यदि हम इसका दूसरा उल्टा कर दे तो जैसे मान लीजिए डाउन की वैल्यू हमारी x प्लस वाई होती है और अप की वैल्यू हमारी x माइनस वाई होती है, यदि हम यहाँ पर माइनस कर दे तो अगर हम यहाँ माइनस करेंगे तो ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, और ये मेरे भाई प्लस हो जाता है, सॉरी माफ़ करना, यहाँ पे जो प्लस है वो माइनस में आ जाएगा, जो प्लस है वो माइनस में आ जाएगा, जो माइनस है वो प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ d माइनस आपका u हो जाएगा, ठीक है, x माइनस एक्स खत्म और y प्लस वाई हमारा 2y हो जाएगा। अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो बोलेंगे d माइनस यू बाई 2 हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा y के। यानी आपने यहाँ पर क्या सीखा, तो आपने यहाँ पर ये सीखा कि अगर मुझे धारा के दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में दोनों की गति हमें दी गई हो मेरे भाई, तो नाव की स्पीड निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा करते हैं और धारा की गति को निकालने के लिए दोनों को घटा के आधा करते हैं। सीधा सीधा मेरे भाई हम चलते हैं एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन के ऊपर। आप बैकग्राउंड देख सकते हैं, कितना प्यारा बैकग्राउंड है, ठीक है, नाव लगा रखा है, पानी लगा रखा है, एकदम घूमने वाली फीलिंग आ रही है। आप लोगों की भी नौकरी लग जाएगी तो सबसे पहले ऐसे ही पहाड़ों में घूमने जाओगे, ठीक है। हमारे यहाँ पर जो है हिमांशु जी पूरा प्लान बनाए बैठे हैं, कहाँ जाना है और किसके साथ जाना है, ठीक है। तो ऐसे ही आप लोग भी अपना प्लान बना लेना कि नौकरी जब लग जाएगी, इंस्पेक्टर जब बन जाएंगे, जब पहली तनख्वाह आ जाएगी, तो उसको लेकर कहाँ जाना है, ठीक है। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। सबसे पहला सवाल आपका यहाँ पर दिया गया है, पढ़िए ज़रा, एकदम बेसिक क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे और धीरे 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 हम हाई लेवल पे बढ़ेंगे। आइए सवाल को देखिए क्या कहा गया है। यदि शांत जल में किसी तैराक की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल व धारा के अनुकूल तैरते समय तैराक की चाल हमारी कितनी होगी? स्पीड ऑफ ए स्विमर इज 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ स्विमर अगेंस्ट द स्ट्रीम एंड अलोंग द स्ट्रीम। देखिए, अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, धारा के विपरीत, और जब हम धारा के विपरीत जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो उसको हम अप स्ट्रीम बोलते हैं। और जब हम धारा के दिशा में जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, अनुप्रवाह बोलते हैं। यहाँ पे इसको उद्धव प्रभाव और इसको मेरे भाई अनुप्रभाव यहाँ पे, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या कहा, तो अभी मैंने दोस्तों यहाँ पर ये कहा कि जैसे मान लीजिए अगर हमें अपस्ट्रीम की वैल्यू निकालनी है तो हमें 9 माइनस धारा बट्टे 2, सॉरी सिर्फ 9 माइनस धारा, तो 9 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब हमें डाउन की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे, 9 जमा 5 यानी कितना हो जाएगा, 14 किलोमीटर प्रति घंटा मेरे भाई। क्लियर है ये बात, यानी 4 और 14 ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए दोस्तों, नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं। अगले सवाल को हम यहाँ सीखते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, ठीक है। अगला सवाल देखिए दिया गया, धारा की दिशा में जाते हुए नाव की चाल 32 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा के विपरीत नाव की चाल हमारी इतनी है। नाव की शांत जल में चाल और धारा की चाल, एकदम सवाल का अपोजिट हो गया ना, ये हमारा केस नंबर 2 हो गया कि यहाँ पर हमारा अप का स्पीड और डाउन का स्पीड दिया गया है और हमें यहाँ पर बोट और स्ट्रीम का स्पीड पूछा। आप इंग्लिश में ही पढ़ लीजिए, स्पीड ऑफ बोट व्हेन ट्रेवलिंग इन डाउन स्ट्रीम, तो ये डाउन स्ट्रीम की स्पीड है मेरे भाई। वेयर इज द स्पीड ऑफ बोट व्हेन ट्रेवलिंग इन अप स्ट्रीम इज 28। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट इन वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, यानी उल्टा सवाल है। डाउन की वैल्यू दे दी, अप की वैल्यू दे दी, नाव और धारा पूछा है। फटाफट मुझे यहाँ पर जो है आंसर देना शुरू करिए आप लोग कि आंसर कितना होगा, ठीक है। फटाफट मेरे भाई बताइए यहाँ पर कि जो आंसर है वो हमारा कितना। आइए, तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए डाउन की जो हमारी वैल्यू है, तो डाउन की वैल्यू हमारी क्या कहेंगे, तो डाउन की वैल्यू जो है यहाँ पर दे रखी है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पर अगर आप बात करते हैं अप के बारे में, तो अप की जो वैल्यू है आपकी वो हमारा है 28 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। हमसे यहाँ पर सबसे पहले किसका पूछा है, तो नाव का गति पूछा है। तो नाव का निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा, तो 32 जमा 28 का मेरे भाई आधा, ठीक है। और अगर यहाँ धारा की गति निकालनी है तो दोनों को मेरे भाई क्या करेंगे, घटाकर मेरे भाई आधा,
ठीक है। तो आप अगर यहाँ देखेंगे तो ये 60 का आधा कितना होता है, तो 60 का आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो मेरे भाई 4 का आधा 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना होगा, 30,2, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली जो होगा मेरे भाई वो करेक्ट आंसर होगा। तो आइए मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या बोला है, अ बोट टेक 48 मिनट टू कवर 12 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। कितना प्यारा सा सवाल है, देखिए कि एक नाव धारा की विपरीत दिशा में, मतलब दिशा में नहीं जा रहा है, विपरीत दिशा में जा रहा है और 48 मिनट में 12 किलोमीटर की दूरी को तय करता है। 48 मिनट में कितना जा रहा है, तो 12 किलोमीटर की दूरी को वो तय कर रहा है। यदि धारा की गति हमारी इतनी किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की गति कितनी होगी। अब आपको थोड़ा थोड़ा सवालों में चेंज आना आपको दिखेगा, यहाँ पे आप समझ पाएंगे चीज़ों को लेकर कि कैसे बदलाव हो रहा है, क्या बदलाव हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट ना देखे इनडायरेक्ट आपको दे दी जाएंगी। समझ रहे हैं बातों को लेकर यहाँ पे। जैसे अगर आप देखेंगे तो धारा की विपरीत दिशा में 48 मिनट में यहाँ पर इतना, तो पहली बात जब आप धारा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो किस प्रकार की आपकी गति निकलती है ये बताइए। डाउन स्ट्रीम निकलता है, अप स्ट्रीम निकलता है, अनुप्रवाह निकलता है, उधर प्रवाह निकलता है, बताइए। तो यहाँ पर मैंने कहा कि धारा की विपरीत दिशा में, तो जब आप धारा की विपरीत दिशा में जाते हैं तो किस प्रकार की गति प्राप्त होती है आपको, तो बोलेंगे अप स्ट्रीम। धारा की दिशा में जाएंगे तो डाउन स्ट्रीम, विपरीत में जाएंगे तो अप स्ट्रीम। यानी अगर हम बात करते हैं तो अप स्ट्रीम का यहाँ पर कहा गया, डेटा दिया गया है कि भाई वो 12 किलोमीटर जा रहा है 48 मिनट में। तो स्पीड कैसे निकालते हैं, तो बोलेंगे स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन क्या होता है दोस्त, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो डिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा 12 किलोमीटर और टाइम हमारा कितना लगेगा 48 मिनट। बट आप ये भूलने की चेष्टा मत करना कि ये आपका किलोमीटर है और ये आपका मिनट है, आपको इसको घंटे में बदलना होगा। और मिनट को घंटे में बदलने के लिए मेरे भाई क्या करते हैं, तो यहाँ पर जो है इस मिनट को घंटे में बदलने के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर इसको 60 से भाग करेंगे। तो यहाँ पर आपने इसको 60 से क्या करना है मेरे भाई, भाग कर देना है। जब आप इसको 60 से भाग करोगे तो ये 60 हमारा ऊपर चला जाएगा। बड़े प्यार से हमने आपको तरीके से मेरे भाई पढ़ा रखा है। तो ये 60 को आप लेकर जाओ ऊपर, तो आप यहाँ पर बोलोगे सर ये 60 चला गया, इसके कारण अब गति हमारे किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगी। 12 से आप काटेंगे तो 4 बार में और 4 से काटेंगे तो 15 बार में, यानी अब की वैल्यू कितनी आ गई, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद यहाँ पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको दे रखा है। अब का वैल्यू का मतलब मेरे भाई क्या हो गया, तो x माइनस वाई की वैल्यू आ गई और x माइनस वाई की वैल्यू 15 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। यहाँ पर y की वैल्यू दे रखी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें दे रखा है, तो हम y की वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो इसलिए x की वैल्यू देखो, x माइनस और y की वैल्यू कितनी है 2 है, बराबर हो गया हमारे 15 के। तो ये 2 को उधर भेजो तो x का मान कितना हो जाएगा 17 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छोटू मोटू सवाल हैं ये सारे, अब धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे। आइए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 में, एक नाव धारा की दिशा में 90 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करती है और धारा के विपरीत दिशा में यही दूरी का मतलब कितना 90 किलोमीटर 6 घंटे में तय करती है। तो धारा की चाल क्या है, हमने कहा देखो यार हम धारा की चाल या नाव की चाल हम तब निकाल पाते हैं जब हमें डाउन की वैल्यू दी गई होती है और हमें अप की वैल्यू दी गई होती है। अगर हमें डाउन और अगर हमें अप का मान नहीं दिया गया होगा तो हम इनकी वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे। तो वहीं यहाँ पर इंग्लिश में भी आप पढ़ेंगे तो बोट वाइल ट्रेवलिंग इन डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, तो जब वो स्ट्रीम के डायरेक्शन में जा रहा है, धारा की दिशा में जा रहा है, तो कैसा वो रफ्तार लेकर आता है अपने पास, तो डाउन की रफ्तार लेकर आता है। और डाउन का जो स्पीड होगा मेरे भाई तो क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितने की दूरी आपने तय की है, तो 90 किलोमीटर की, और टाइम आपको कितना लगा है मेरे भाई, तो 5 घंटे। यानी डाउन की जो हमारी वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी, तो 18 किलोमीटर प्रति घंटा। डाउन की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। हिंदी में भी आप पढ़ लीजिए कि धारा की दिशा में 90 किलोमीटर की दूरी को 5 घंटे में तय करता है। ठीक है, अब यहाँ पे वाइल कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम इट टेक्स 6 आवर। अगर कोई नाव धारा के विपरीत जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है, उसकी इच्छा नहीं है धारा के साथ जाने में, विपरीत जाने में विश्वास रखता है, तो वैसे स्पीड को हम अप स्ट्रीम का नाम देते हैं। और वहाँ पर स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 90 जाने में आपको 6 घंटे लगे हैं, तो आपकी रफ्तार मेरे भाई कितनी हो गई, तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर आपको डाउन का रफ्तार निकल गया, यहाँ पर आपको अप का रफ्तार निकल गया। अब एक बात बताइए फटाक देना, यहाँ पर स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोला है, मैं कहता हूँ स्पीड ऑफ बोट पूछ लेता तो आप क्या बताते, मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग दोनों आंसर दीजिए, बोट की भी रफ्तार और स्ट्रीम की भी रफ्तार। अगर हम यहाँ पर बोट की रफ्तार निकालते हैं तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ के आधा, 18 और 15 33 का आधा मेरे भाई कितना हो जाएगा, 16.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 16.5। और अगर मुझे यहाँ पर वाई की वैल्यू चाहिए, दोनों को घटा के आधा, 18 में से आप 15 घटा लीजिए, 3 हो जाएगा, 3 का आधा कितना कर देंगे, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए। तो x निकालना है तो जोड़ के हम आधा कर देंगे और y निकालना है तो मेरे भाई घटा के आधा कर देंगे भाई।
आइए, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया मेरे भाई। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 1 में। अब यहाँ से हमने आपके शीट को एकदम टाइप वाइज बांट दिया है कि आप एक पर्टिकुलर कैटेगरी पढ़िए, उसके ऊपर एक क्वेश्चन लगाइए, फिर एक और कैटेगरी पढ़िए, फिर उसके ऊपर एक क्वेश्चन लगाइए। बहुत शानदार, सभी के आंसर आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर सबसे पहला मेरे भाई देखिए क्या कहा गया। सबसे पहले टाइप की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला टाइप हम यहाँ देखते हैं क्या क्वेश्चन बोला गया, पढ़िए। सवालों में मेरे भाई क्या बोला गया, पहला सवाल पढ़िए। एक व्यक्ति नदी की धारा की दिशा में, फिर वो धारा की दिशा में जा रहा है, विपरीत में नहीं, तो नदी के धारा की दिशा में 15 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करता है तथा 7.5 घंटे में वो वापस आ जाता है, तो शांत जल में उसकी गति क्या होगी। अब मैन गोज, एकदम पीछे वाला क्वेश्चन का एकदम डिट्टो फोटोकॉपी है मेरे भाई। अब मैन रोज डाउन स्ट्रीम, ठीक है, या डाउन अ रिवर इन 15 किलोमीटर इन 3 आवर विथ द स्ट्रीम एंड रिटर्न। मतलब अगर मान लीजिए यहाँ पर कि जैसे धारा आपकी ऐसे बह रही है, तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर नीचे गया, नीचे का मतलब जैसे अगर आप ऋषिकेश जाएंगे तो वहाँ राफ्टिंग होता है शिवपुरी से लेकर मेरे भाई नीचे वाले पार्ट तक। तो यहाँ मान लीजिए कि कोई पूरा राफ्टिंग करते नीचे आया, और नीचे मेरे भाई कितना आया यहाँ पे, तो 3 घंटे में। तो यदि उसे वापस मेरे भाई पहाड़ पर चढ़ना है, तो यहाँ रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस जाना। तो वापस उसी दूरी को जाने में कितना लगेगा, तो 7.5 घंटा। तो बोला गया द रेट एट विच ही रो इन स्टिल वाटर। आसान भाषा में इतने बड़े कठिन शब्द को अगर हम बोलें तो यानी उस नाव की रफ्तार कितनी है, कि यदि अगर शांत जल है जहाँ पर जल की अपनी कोई गति नहीं है, सिर्फ नाव को उसकी उसकी अपनी चाल से चला दिया जाए, तो यहाँ पर बोला गया, ठीक है, यहाँ पर तो शांत जल में उसकी गति क्या है, यानी उसकी गति का मतलब किसकी गति के बारे में कहा गया है दोस्त यहाँ पे, तो उसकी गति का मतलब यहाँ पर नाव की गति के बारे में कहा गया है। ठीक है, एक होता है शांत जल में नाव की गति, और एक होता है मेरे भाई यहाँ पर शांत जल की गति। ठीक है, तो गति मतलब यहाँ पर पूछा गया है, तो देखिए आइए, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा स्पीड क्या होगा, तो स्पीड बराबर दोस्त हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन कैसा वाला स्पीड, तो पहली बात जब आप धारा की दिशा में जा रहे हैं, एकदम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो डाउन वाला स्पीड, और डाउन वाला स्पीड बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका कितना है, तो बोलेंगे 15 घंटा, 15 किलोमीटर, और टाइम आपने कितना लिया है, 3। तो मेरे भाई यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक है, अगर आप मान लीजिए अप जाने की बात करते हैं, तो अप का मतलब मेरे भाई क्या होता है, विपरीत आप जाने की बात कर रहे हैं, तो विपरीत जाने की बात करते हैं तो क्या होगा, तो विपरीत जाने में डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस आपका कितना है, तो मेरे भाई 15 है, और टाइम 7.5 घंटे है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 7 × 2 14 जमा 1 15/2। कितना लिख सकते हैं, तो 15/2। ये 15 और बट्टे में कितना, 2। बस ये बट्टे वाला 2 आपका ऊपर चला जाएगा, और ये बट्टे वाला 2 आपका ऊपर चला जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर, ये 5 किलोमीटर पर आवर। डाउन और अप की वैल्यू आ गई। सवालों को पढ़ते वक्त आप लोग इस बात का ध्यान जरूर रखना कि एग्जामिनर ने नाव पूछा है कि धारा पूछा है। बहुत बच्चे जल्दीबाजी में गलती कर बैठते हैं। आप मेरे वो चैंपियंस नहीं हैं जो गलती करेंगे, आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करना मेरे भाई। ठीक है, आपको यहाँ पर क्या करना है, पढ़ना है सवाल में कि नाव की रफ्तार पूछी है, तो जोड़कर आधा करेंगे, तो 5 + 2 का मेरे भाई आधा, तो 7 का आधा कितना हो जाएगा, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर सी, चलो कहीं घूमने चलें, ऋषिकेश या मनाली चलें, इज द करेक्ट आंसर है। ठीक है, बहुत शानदार। ठीक है, एक अनुपम साहू का मैसेज है, पढ़ाइए ज़रा, क्या कह रहे हैं यहाँ पे ये। ठीक है, आइए ऊपर आइए, थोड़ा और आइए, और हाँ सर, आई एम सॉरी फॉर कमेंटिंग ऑन अदर इश्यूज, रिकॉर्डिंग बैच में मेंसुरेशन 2D एंड 3D नहीं है। हाँ बिल्कुल अनुपम साहू जी, मैंने अनाउंसमेंट में ये बात कही थी कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को लाइव पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसी वजह से जो ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, और 2-3 टॉपिक्स और भी होगा अनुपम भाई। ठीक है, तो उनको हमें रिकॉर्डेड बैच में लाइव पढ़ाने का वादा किया है बच्चों को, तो इसलिए वो टॉपिक हम नहीं दे सकते। अगर आप चाहेंगे तो हम पिछले वाले बैच से उठा के डाल देंगे, बट आप लाइव पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, समझ गए। तो इसीलिए बाकी ऐसे में से इश्यूज़ रहे तो आप ये बात इंक्वायरी नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। ये बात मैं बताऊंगा क्लास में, आपका टाइम वेस्ट होगा। यही आप कॉलिंग टीम से पूछ लोगे, जिस काम के लिए वो बैठे हैं, तो वो आपकी सहायता करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कॉलिंग टीम से सारे के सारे भाई जिसको जिस भी बात की परेशानी है, वो मेरे भाई आराम से ये नंबर नोट कर लो, हर क्लास में ये नंबर देता हूँ, इस पर इंक्वायरी करो फ़ोन करके, आपको पूरी समस्या का समाधान दिया जाएगा। 8506003399 कॉल कर लेना। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। एक नाविक नदी के बहाव की ओर 3 घंटे 45 मिनट में 30 किलोमीटर नाव चलाता है, और बहाव के विरुद्ध, यानी जब बहाव में चलाता है तो डाउन स्ट्रीम, और विरुद्ध चलाएगा तो अप स्ट्रीम। ठीक है, और बहाव के विरुद्ध 2 घंटा 30 मिनट में 15 किलोमीटर नाव चलाता है। स्थिर पानी में नाव की गति और प्रवाह की गति क्या होगी। मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का मुझे आंसर देने की आवश्यकता है, उम्मीद करते हैं आप इसका आंसर दे देंगे, बड़े प्यार से आप इसका आंसर दे सकते हैं। आपको एक बार डाउन की स्पीड निकालनी है, एक बार अप का स्पीड निकालना है, दोनों को जोड़कर आधा कर दोगे तो स्पीड ऑफ बोट निकल जाएगा, और दोनों को घटा के आधा कर दोगे तो स्पीड ऑफ रिवर निकल जाएगा। तो पहले हम यहाँ डाउन और हम यहाँ अप की वैल्यू निकालते हैं। तो स्विमर वॉक्स
30 किलोमीटर अलोंग द फ्लो। तो जब अलोंग द फ्लो का मतलब क्या होता है कि धारा की दिशा में, या ऐसे समझ लीजिए कि जो व्यक्ति धारा की दिशा में चलेगा तो उसका मेरे भाई समय कम लगता है, और जो धारा के विपरीत में चलता है उसका समय ज़्यादा लगता है उतनी ही दूरी को तय करने के लिए। तो अगर हम डाउन की स्पीड को निकालने की बात करते हैं तो डाउन का स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मेरे भाई यहाँ पर कितना है, 30 किलोमीटर है, और टाइम की बात करें तो 3 घंटा 45 मिनट। लोग थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये हम लिखे तो कैसे लिखे, और मैंने कई बार भी समझा रखा है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है यहाँ पर 3 घंटा 45 मिनट। आप देखो 3 घंटा 45 मिनट को अगर आपको घंटे में तब्दील करना है, दो तरीके से कर सकते हो। या तो यहाँ पर ऐसा कर लो कि ये मिनट वाले पार्ट को घंटे में बदल लो, तो ये घंटा और ये घंटा टोटल आपका घंटे में आ जाएगा। या ऐसे कर लो, इसको भी मिनट में बदल दिया तो मिनट और मिनट मिनट में आ गया, और फिर पूरे मिनट को 60 से भाग करके घंटे में बदल दिया जाए। तो यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हैं कि सर ये आवर में बदल दीजिए तो आवर प्लस आवर आवर हो जाएगा, या मिनट में बदल दीजिए तो टोटल मिनट में होकर बाद में घंटे में बदल जाएगा। ऐसी कहानी है हमारी। तो हमने कहा चलो सर मिनट को घंटे में बदल लेते हैं। ये 3 घंटा जो है वो तो एज इट इज़ रहेगा, ये 45 मिनट है, और मिनट को घंटे में बदलने के लिए सर क्या करते हैं पता है, भाग करते हैं। किससे करते हैं, 60 से। अब देखिए 15 से हमारा 3 बार में जाएगा, 15 से हमारा 4 बार में जाएगा। तो ये क्या होगा, 4 × 3 12, 12 + 3 हमारा 15। तो 15 बटे कितना हो जाएगा, तो 15/4 घंटे। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, यही चीज़ें गलती कराती हैं। कन्वर्जन समय लेके चला जाता है, ठीक है, तो आपको ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। तो मैंने क्या कहा कि जो डाउन की रफ्तार होगी वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी, सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगी, तो डिस्टेंस सॉरी स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा। तो ये डिस्टेंस और टाइम कितना लग गया, 15/4। तो जब मैं यहाँ 15 और बट्टे में 4 लिखूंगा तो बट्टे का 4 मेरा ऊपर चला जाएगा और वो मैं यहाँ लिखूंगा। तो 15 से मेरे भाई 2 बार में, तो कुल मिलाकर डाउन की स्पीड हमारी 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी बच्चे को दिक्कत हुआ होगा, किसी प्रकार की परेशानी हुई होगी। ठीक है, अब आइए, एंड वॉक 15 किलोमीटर अगेंस्ट द फ्लो इन 2 आवर 30 मिनट। और 15 किलोमीटर वो विपरीत जा रहा है, एकदम उसका मन ही नहीं है। तो उसने क्या कहा कि सर विपरीत का मतलब अप स्ट्रीम होता है। फिर वही बात, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, तो 15 किलोमीटर, और टाइम मेरे भाई कितना है, तो 2 घंटा 30 मिनट। 2 घंटा 30 मिनट को आप 2.5 घंटे भी कह सकते हैं। बाकी फिर वही बात है, अगर आपको लिखना है तो आप बोलोगे सर देखिए 2 आवर है और यहाँ 30 मिनट है। अब ये मिनट वाले पार्ट को सर जैसे मानिए घंटे में कन्वर्ट करना है तो 60 से भाग कर दिया, 1 बार में और 2 बार में। और इसको लिखने के लिए क्या कहें, 2 × 2 4 + 1 5। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 5/2 सर। 2 दूनी 4, 1 5/2, कितना 5/2। तो यहाँ पर ये 5 और ये बट्टे का 2 हमारा चला जाएगा ऊपर। ठीक है, तो 5 से हमने काटा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर हम डाउन की रफ्तार देखेंगे तो 8 है, और अप की रफ्तार देखेंगे तो मेरे भाई 6 है यहाँ पे। अब स्पीड ऑफ बोट हमारा क्या होगा, तो स्पीड ऑफ बोट की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पर बोट की रफ्तार का मतलब x होता है, और x की वैल्यू निकालने के लिए जोड़कर आधा, यानी 8 + 6 और मेरे भाई आधा, तो 14 का आधा कितना हो जाएगा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी है। और अगर मान लीजिए हमें धारा की रफ्तार पूछता है तो हम धारा की रफ्तार दोस्त कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर y की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को घटा के आधा, 8 - 6 का आधा मेरे भाई, यानी 2 का आधा हमारा 1 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। बढ़िया, आप मेरे भाई सवाल को देखिए क्या कहा गया। A boat goes downstream in 1/3 the time it take to go upstream. When the ratio between then the रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट एंड स्टिल वाटर एंड दैट ऑफ स्ट्रीम इज। ये बड़ा बढ़िया बढ़िया सवाल यहाँ से। ठीक है, अब आपको स्पीड निकालने को नहीं बोलेगा, आपको यहाँ पर मेरे भाई उनका रेशियो बोलेगा कि आप इनका रेशियो बताइए, इनका अनुपात बताइए कि इनका अनुपात किस तरीके से होगा, कैसे हम मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हम इनका रेशियो निकाल पाएंगे। हमने कहा सर बहुत आसान काम है, आप समझिए इस बात को, बस जो जो डेटा दिया गया आप वो लिखिए। एक नाव एक निश्चित दूरी धारा के प्रतिकूल तय करने में लिए गए समय की तुलना में धारा के अनुकूल समान दूरी को तय करने में 1/3 का समय लेती है। यानी कहने का मतलब क्या है, धारा के प्रतिकूल का मतलब अप होता है और धारा के अनुकूल का मतलब डाउन होता है। और यहाँ पर कहा गया मेरे भाई टाइम, कि यहाँ जो समय लिया है उसका 1/3 यहाँ पर समय लिया है। मान लीजिए यहाँ पर अगर 1 घंटा लिया है तो यहाँ उसका 1/3 यानी 1/3 लिया है। ये मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया, आप चाहे इंग्लिश में पढ़ लो चाहे हिंदी में पढ़ लो। अ बोट गोज डाउन स्ट्रीम इन 1/3 द टाइम इट टेक टू गो अप स्ट्रीम। अप में जितना समय लगता है उसका 1/3 डाउन में लगता है। तो आपको मैंने तरीके से बता रखा है, और मैंने क्या बताया मेरे भाई कि कभी भी रेशियो को हम इस तरीके से नहीं लिखते हैं। रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है, हमें इसको सही तरीके से बताना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर ये 3 को यहाँ भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये 3 को यहाँ भेजेंगे तो रेशियो हमारा कितना हो जाएगा, 3:1। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 3:1। अब चाहे मेरे भाई एक बात को समझो, चाहे आपने टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा होगा या आपने ट्रिम पढ़ा होगा, हमेशा मैंने एक बात समझाया है कि अगर हमारी दूरी फिक्स होती है, अगर हमारी दूरी फिक्स
होती है तो टाइम का हमेशा उल्टा क्या होता है, तो टाइम का उल्टा हमेशा स्पीड होता है, या स्पीड का उल्टा हमेशा क्या होता है, तो टाइम होता है। बहुत तरीके से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से मैंने बताया है। तो मेरे भाई टाइम का उल्टा मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो टाइम का उल्टा हमारा स्पीड हो जाएगा। 3 और 1 का उल्टा हमारा 1 और 3 हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात, ये स्पीड आया तो मेरे भाई किसका स्पीड आया, आप मुझे ये बताओ किसका स्पीड आया है। तो ये जो 1 आया है वो अप का स्पीड आया है, ये जो 3 आया है मेरे भाई वो डाउन का स्पीड आया है। ये नाव और धारा के स्पीड नहीं आया। बहुत बच्चे यहाँ पर 1 3 आता है और फटाक देना ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ जाते हैं, ले भाई का आंसर आ गया, भाई मौज काट रहा है। और फिर भाई का आंसर की जब आता है तो पता चलता है 440 वोट का झटका लगा, जहाँ 3 नंबर आने थे वहाँ 4 नंबर सूखे सूखे चले जाते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है। देखना है भाई कि ये स्पीड हमारा किसका रेशियो है, तो ये अप का है और ये डाउन का है। अब हमें किसकी गति निकालनी है, तो हमें यहाँ पर जो है बोला गया है स्पीड ऑफ बोट और उसके बाद स्पीड ऑफ स्ट्रीम। यहाँ पर यानी मेरे भाई हमें x और y की वैल्यू चाहिए। अब आपको तरीके से समझाया कि x की वैल्यू निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा, तो 3 + 1 4 मेरे भाई क्या हो जाएगा, 4 का आधा। और यहाँ पर धारा की स्पीड निकालने के लिए दोनों को घटा के आधा, 3 - 1 मेरे भाई यहाँ पर 2 का आधा। समझ गए इस बात को लेकर यहाँ पे। तो आप बोलेंगे सर आपका 2 से 2 खत्म हो जाएगा और यहाँ पर 2 से हमारा 2 बार में, यानी कितना रेशियो हो जाएगा, 2:1। तो जहाँ आपका ऑप्शन नंबर बी था बस उसी के नीचे सही उत्तर था और सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी था। ये हमारा करेक्ट आंसर है। समझ गए इस बात को लेके। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। आपने बकायदा यहाँ देखा कि जो टाइम है उसका उल्टा करने पे स्पीड आएगा, लेकिन वो किसका स्पीड आएगा, तो मेरे भाई आपका और टाइम का। अपना टाइम आएगा लेकिन वो कब आएगा, नौकरी लगने के बाद आएगा मेरे भाई। समझ रहे हैं बात को लेके, जहाँ पर आपके घूमने के लिए खुली आज़ादी होगी, खर्च करने के लिए खुली आज़ादी होगी, ना कोई रोकने वाला, ना कोई पूछने वाला, ना कोई टोकने वाला, तो वाली बात है। ठीक है, तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो आया है लेकिन वो अप एंड डाउन का है। और वहाँ से अगर आपको धारा तक लेकर चलना है, यहाँ पे नाव और धारा तक लेकर चलना है, तो नाव को निकालने के लिए जोड़ के आधा, धारा को निकालने के लिए घटा के आधा मेरे भाई। चलो आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ देखो, टाइप नंबर 2 पे चलते हैं। अब टाइप नंबर 2 में मेरे भाई सीखते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर जो है किस तरीके के सवाल आते हैं। अभी तो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मज़ा आ गया अमरीश कुमार, बहुत शानदार, मज़ा आ रहा है। ठीक है, क्या कहा गया, स्पीड ऑफ ए फ्लो ऑफ रिवर इज 4 km/h, यानी ये किसका रफ्तार दिया गया है, तो नदी का रफ्तार दिया गया है। तो हमें साइड में चुपचाप अपना डेटा कहीं पे लिख लेना है कि जो नदी की हमारी रफ्तार है वो हमारी कितनी है, तो 4 km/घंटा है मेरे भाई। कितना है, तो बोलेंगे सर 4 km/h है। ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं, एंड द स्पीड ऑफ बोट along द स्ट्रीम इज 3 times द स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम। ये बहुत महत्वपूर्ण बात। अलॉन्ग द स्ट्रीम क्या होता है और अगेंस्ट द स्ट्रीम क्या होता है, तो अलॉन्ग द स्ट्रीम का मतलब धारा के दिशा में, यानी डाउन। ठीक है, तो क्या हो गया मेरे भाई, डाउन। और अगेंस्ट द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, यानी अप। तो कहा गया है कि जो स्पीड होगा अलॉन्ग द स्ट्रीम वो 3 गुना होगा अगेंस्ट द स्ट्रीम के। यानी यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है वो मेरे भाई क्या है, स्पीड का है। कहा गया कि देखो धारा के दिशा में जो गति होगी वो विपरीत के 3 गुनी होगी। यानी अगर ये 1 है तो मेरे भाई यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। अगर ये 1 है तो ये कितना होगा दोस्त, यहाँ पर 3 होगा। समझ रहे हैं, यहाँ जो भी रफ्तार है उसकी 3 गुनी हमारी यहाँ पर होने वाली है, यानी 1 रेशियो कितना होगा, तो 3 होगा। क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब देखिए ये जो हमारे पास स्पीड का रेशियो है ना, ये स्पीड का रेशियो डाउन का है और अप का है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेके। हमें यहाँ से नाव और धारा के पास चलना है, तो हम यानी नाव की रफ्तार को x मानते हैं और धारा की रफ्तार को y मानते हैं। नाव को निकालने के लिए दोनों को जोड़ के आधा किया जाता है, 3 + 1 4 और 4 का आधा 2 हो जाएगा। ठीक है, और धारा निकालने के लिए घटा के आधा किया जाता है, 3 - 1 2 और 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। तो ये हमारा नाव का रफ्तार, ये हमारा धारा का रफ्तार। इसमें क्वेश्चन में हमें हमारा धारा का रफ्तार देके हमारा नाव का रफ्तार पूछा है। यानी धारा का रफ्तार देने का मतलब ये 1 का मान कितना दिया गया है, 1 का मान 4 km/घंटा देके, और 2 का मान मेरे भाई पूछा जा रहा है। 1 का मान 4 होगा तो 2 का मान कितना होगा, 8 km/घंटा। ये तो मेरे भाई चाइना का बच्चा भी बता देगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर आएगा। धारा और नाव से हमने जो है यहाँ डाउन और अप से हमने क्या किया है, तो डाउन और अप से हमने नाव और धारा की गति निकाली है। एक का मान दिया, दूसरे का मान हमने पता कर लिया है। ठीक है, चलिए तो खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत